फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेट ज्ञान में। आपको पता है कि चैनल पर जो भी यदि आप कमेंट्स करते हैं उसी के आधार पर आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाती है। तो यहाँ पे लोगों का चैनल है, आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स का जवाब भी आपको इस चैनल पर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसका उत्तर इस चैनल पर दिया जाता है। तो इस चैनल पर जितने भी अब नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, इसी तरह से कमेंट्स उठाया गया है, वह कमेंट्स उठाया गया है सीमा गोयल का। वह कहती है कि सर, मेरी गाय के एक थन में दूध कम था, अब वो गाभिन है 6 महीने की, दूध देना भी बंद कर दिया है, तो अब मेस्टाफोर्ट दे सकते हैं क्या, कब और कितना दें। उनका कहने का मतलब है कि उनकी जो गाय है उसके एक थन से दूध कम आ रहा था, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट भी है, गाभिन भी है 6 महीने की। अब उसको मेस्टाफोर्ट, देखो मेस्टाफोर्ट एक होम्योपैथिक दवा आती है, अशोका की आती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, थन से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत हो या किसी भी तरह का मेस्टाइटिस हो, क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, क्रोनिक हो या अदर हो या फाइब्रोसिस हो, सभी में आप इसका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। जो कि मेस्टाफोर्ट आती है, इसका उपयोग 3 से 5 ml पर डे आप अपने पशु को डायरेक्ट मुंह के अंदर छोड़ा दिया जाता है, यानी डायरेक्ट आप उस पशु के मुंह के अंदर, यदि आप जो कोई भी होम्योपैथिक दवा दी जाती है तो उसको डायरेक्ट मुंह के अंदर दे सकते हैं। तो ये लगातार आप उपयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इनके साथ आपको क्या करना है कि यदि आपके पशु के थन से दूध कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रेग्नेंट है, तो उस स्थिति में आपको एक विटामिन जो टॉनिक आता है, जिसके अंदर विटामिन ए भी हो, D3 भी हो, ई भी हो, एच भी हो, इस तरह का टॉनिक का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति में आप जिस प्रकार से विरबे की एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एच लिक्विड आती है, ये किसी भी तरह के थन से संबंधित दिक्कत, थन में इन्फेक्शन, देखो थन से दूध कम आ रहा है तो इसके अंदर आप इन्फेक्शन भी मान सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, दे सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस भी हो सकता है, दे आपके पशुओं का जो थन है वो ऊपर भी जा सकता है, तो थन के अंदर कई दिक्कत पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए आप एक तो विटामिन टॉनिक आता है जो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एच बताई, ये आप चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या चाहे आपके पशु की डिलीवरी हुई हो या ताज़ा बच्चा दिया हुआ हो, उन सभी में आप 20 ml पर डे लगातार उन पशुओं को 20-25 दिन आप कंटिन्यूटी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो एक तो ये टॉनिक आपको जरूर देना है यदि आपका पशु प्रेग्नेंट भी है, दूध भी सूख गया है, तो इस तरह के केस के अंदर, क्योंकि इससे आपके पशु में बहुत अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से यदि आप अपने पशु में यदि आपके पशु की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा दे देता है, उसके बाद में भी यदि आपके पशु के उसके थन से यदि दूध कम आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं, तो आप अपने वेटरनेरियन से ज़रूर मिलिए, पशु चिकित्सक से संपर्क करें। और उस स्थिति में क्या करते हैं कि जो वेटरनेरियन होते हैं वो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस स्थिति में कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशुओं को लगाए जाते हैं, साथ में मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी इस तरह के केस के अंदर पशुओं को ज़रूर देने चाहिए, वह भी आप लगातार 2 से 3 दिन। साथ में आप उसे घरेलू नुस्खा भी दे सकते हैं, जिस तरह से आप उसमें नींबू का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नींबू के अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी तरह के थन से संबंधित दिक्कत, थनेला, मेस्टाइटिस पशुओं में, इस तरह के केस के अंदर साथ में गुड़ व खांड का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं यदि आप अपने पशुओं को। तो ये भी आप जब पशु की डिलीवरी हो जाती है तो उस तरह के केस के अंदर आप ये ट्रीटमेंट भी अपने पशुओं में करवाया जा सकता है और आप अपने पशु को जल्दी रिकवरी ली जा सकती है। तो इस तरह से जो मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बताया, इस तरीके से जो आप दवा के बारे में बता रहे थे कि पशु प्रेग्नेंट है तो आप आसानी से दें, घबराएं नहीं, रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथिक दवा है, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।